वो बंसी वाला मिल जाएगा, वो कमली वाला मिल जाएगा। आकाशवाणी होती है कि सत्कर्म करो दोनों होश में आ जाएंगे। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। बंधुओं, भक्ति महारानी को वृंदावन में वचन देकर नारद जी बद्रिकाश्रम गए। सनत कुमार जी को पूछा है सत्कर्म क्या है। तब कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत सुखाधिवी। 7 दिन तक चलने वाला यज्ञ जो है वो सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत सप्ताह सत्कर्म है। तुम भागवत सप्ताह कराओ तो ज्ञान वैराग्य होश में आएंगे। गंगा जी के पावन तट पर व्यासपीठ लगी। वक्ता हैं सनत कुमार जी, यजमान हैं नारद जी। जिनके कल्याण के लिए कथा होनी है वो वृंदावन में हैं, लेकिन यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत। बंधुओं, जैसी कथा शुरू हुई भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन से हरिद्वार आनंद बन आनंद घाट पर आए। और जब कथा होने लगी तब नारद जी ने प्रश्न किया, ये पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार क्रोधानिदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्दिते। नारद जी ने कहा हमें बस इतना बता दो इस कथा से कौन कौन तरते हैं। तब कह रहे हैं अति पापी भी हो, सदा दुराचार, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, किसी कारण से भी गति ना हो पाई हो, भागवत जी गति दे देते हैं। नारद जी ने कहा किसी की हुई है कभी? तब बोले हाँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम। एक सुंदर कथा सुनाई। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर सुंदर से गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव। उन ब्राह्मण देवता की पत्नी का नाम था धुंधली। दोनों में कलह रहता था। संतान न होने के दुख से एक दिन आत्मदेव चले गए नदी में प्राण त्यागने के लिए। और जब नदी में प्राण त्यागने लगे एक संत ने समझाया, भगवान के द्वारा दिए गए इस जीवन का ऐसे अपमान मत करो। बोले महाराज जी हमारे पुत्र नहीं है। खूब समझाया। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान कृपा कर रहे हैं यही भाव रखना चाहिए। नहीं माने तो एक फल निकाल कर कहा कि जाकर पत्नी को खिला देना, संतति हो जाएगी। और फिर भी कहा भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं। अपनी पत्नी धुंधली को जब ब्राह्मण देवता ने फल दिया, उसने स्वयं तो ना खाया, घर में गौ माता को खिला दिया। और अपनी गर्भवती बहन को कहा कि तेरे जब संतान हो जाए तू मुझे दे देना, तेरी संतान को मैं मेरी संतान घोषित कर दूंगी। कई महीनों तक आत्मदेव को भ्रम में रखा। धुंधली की बहन के जब बालक हुआ घर में शोर मचा दिया। अपनी गोद में उस बालक को लेकर बैठ गई और उस बालक का नाम धुंधकारी रख दिया। सबने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ ये आत्मदेव का बेटा है। 3 महीने के बाद गैया मैया ने भी एक बालक को जन्म दिया। और संत के प्रसाद से वहां भी एक पुत्र जन्म लेता है। गोकर्ण नाम रखा जाता है। गोकर्ण बड़ा ज्ञानी हुआ, धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ। अपने आचरण अपने कर्म व्यवहार से माता पिता को बड़ा कष्ट दिया। जुआ खेले, मदरा पिए,
वैश्यालय में जाने लगा। आत्मदेव ने खूब समझाया, न माना। एक बार जुआ के लिए जब माँ से पैसे मांगने लगा, न मिले, तब माँ को डांटने लगा। उस समय पिता आत्मदेव ने पुत्र को जब समझाया तो पिता को डांटने लगा। उस समय वैराग्य जन्म ले गया। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। अगर यही पुत्र सुख है तो धिक्कार है मुझे, मैं तो पहले ही अच्छा था। और मन में ऐसी निराशा कुंठा आई, बंधुओं रोते रोते जाने लगे। जिस समय आत्मदेव रोते रोते चले, एक पुत्र ने रुला दिया तो दूसरे पुत्र ने दुख दूर कर दिया। श्री गोकर्ण जी ने पिताजी को समझाया। गोकर्ण जी के द्वारा पिता को भागवत में उपदेश दिया गया। उस उपदेश को हम गोकर्ण गीता कहते हैं। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, सतो कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम, न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीविनः। श्री गोकर्ण जी ने पिता को समझाया, पिताजी संसार असार है। यहाँ स्थूल में दुख सुख नहीं है, दुख सुख तो व्यक्ति के सूक्ष्म में रहते हैं। एक परिस्थिति किसी के लिए सुख बन जाती है, वही परिस्थिति किसी के लिए दुख बन रही है। एक व्यक्ति किसी के जीवन में सुख का कारण है, वही दुख का कारण बन रहा है। न कोई सुख देने वाला है, न कोई दुख देने वाला। हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी मान्यता सुख दुख का निर्माण करती है। धर्मम भजस सत्यम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नित्राम पिबत्वम देहिस्ते मास रुद्रे। और समझाया, पिताजी धर्म की शरण में जाओ। ये जाया सता सदा ममताम विमुंच, ये कब तक मैं मेरे के झूठे आग्रह में पड़े रहोगे। इस शरीर से उत्पन्न संबंध, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। संसार कभी सुख का कारण नहीं बनता पिताजी। महापुरुषों की शरण में जाओ। और एक बार बोध हो गया, ज्ञान हो गया, चेतना का जागरण हो गया, दुख छूट जाएगा। बस श्री गोकर्ण जी ने ऐसा उपदेश दिया। भजन करते करते जंगल में भगवान को प्राप्त कर लिया। माता धुंधली भी धुंधकारी के दुखों से दुखी होकर कुएं में प्राण त्याग देती है। अब श्री गोकर्ण जी ने सोचा, ज्यादा समय तक मैं दुष्ट के संग रहा तो मुझे संग दोष लगेगा। वो भी चले गए। 5 वैश्याओं ने सोते सोते धुंधकारी को मार दिया। ये चोरी करता था, इसकी गर्दन दबा दी, जलते हुए अंगारे रख दिए, प्राण निकल गए। इसको प्रेत जन्म प्राप्त हो गया। श्री गोकर्ण जी इस धर्म क्षेत्र से निकल रहे थे जिस भूमि में हम बैठे हैं, गया में। जब गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई, गांव के लोगों ने कहा प्रेत बन गया है, तो श्री गोकर्ण जी ने यहां पर अंतिम कर्म किए। लेकिन जब गांव जाकर पहुंचे तो एक छाया आकर सामने खड़ी हो गई। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नामतः, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशतम मया। मैं कोई और नहीं हूं, तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, मैं मुक्त नहीं हो पाया। मैंने मेरे जीवन में इतने जघन्य अपराध किए। अब यहां पर एक बात हमारे ब्राह्मण देवता कहा करते हैं, गया में श्राद्धादि कर्म करने के बाद भी यद्यपि इस भूमि को एक वरदान प्राप्त है, इस भूमि की महिमा है। प्राचीन काल में एक गयासुर नाम का दैत्य हुआ है, और उस गयासुर ने श्री ब्रह्मदेव की अनंत काल तक घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा कि जो भी मेरा दर्शन कर ले, जो भी मुझे देख ले, मुझे देखने मात्र से उसके पाप नष्ट हो जाए, उसको गति प्राप्त हो जाए, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए।
अब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया गयासुर को। अब जहां जहां गयासुर जाता है, जो जो गयासुर को देख लेते हैं, देखने मात्र से उन्हें पाप से मुक्ति मिलने लगी, स्वर्ग जाने लगे। तब कहते हैं प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। देवता गए और देवताओं ने ब्रह्मा जी को जाकर कहा कि अनंत अनंत पापी भी आकर कितने भी पाप करें, अब उन्हें दंड नहीं मिलता। गयासुर के दर्शन करने मात्र से वो स्वर्ग में जा रहे हैं। सारी विधि की व्यवस्था बाधित हो रही है, पर कौन कुछ करे? तो ब्रह्मदेव ने भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना की, भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा कि तुम एक यज्ञ करो, और भगवान श्रीमन नारायण ने फिर इस गयासुर से यज्ञ के लिए भूमि मांगी है। कोई ऐसी पवित्र भूमि मिल जाए जिस भूमि पर यज्ञ कर सकें। और गयासुर तो फिर भगवान को कहा कि मुझसे पवित्र क्या होगा, मेरे शरीर से पवित्र क्या होगा। अपने शरीर को इस गयासुर ने फिर भगवान को दिया और वह लेट गया। आप मेरे शरीर पर यज्ञ कर लीजिए। भगवान श्रीमन नारायण की प्रार्थना पर ये 5 कोस के इस भूमि पर फैल गया। फिर भगवान विष्णु ने अपना चरण रखा है, उस चरण का चिन्ह अंकित हुआ। और भगवान श्रीमन नारायण ने प्रसन्न होकर फिर इस गयासुर को बंधुओं वरदान दिया है। और भगवान ने कहा तुम्हारे कारण यह जो तीर्थ स्थान है अब ये गया धाम के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर जिस प्रकार तुम्हें देखने मात्र से लोगों को पाप से निवृत्ति मिलती थी, यहाँ पर किया गया पुण्य कर्म, सत्कर्म, श्राद्धादि, पिंडादि जो कर्म है, यह जो करेगा उसे मुक्ति मिल जाएगी। इस भूमि को यह वरदान प्राप्त है। तो ये भगवान किसी और वरदान किसी और ने नहीं, भगवान श्रीमन नारायण ने इस गयासुर को दिया है। इसलिए यहाँ तर्पण की अनंत महिमा है, यहाँ श्राद्ध की, यहाँ पिंडदान की, और जो जो भी श्राद्ध के कर्म हैं, इस भूमि को भगवान विष्णु के द्वारा वरदान देने पर तो ये बिल्कुल सत्य है। इस पर ना तो संदेह करना चाहिए। यहाँ किया गया पितरों के निमित्त जो कर्म है वह हमारे पितरों को वैकुंठ में स्थान दिलाएगा। किसी काल कर्म दोष प्रारब्ध किसी कारण से कोई कष्ट में हो, और ये श्राद्ध के जो दिन हैं, आप हम सब इन्हीं निमित्त आए हैं। श्रद्धा पूर्वक यहाँ के पुरोहित देवता के आश्रय में उन कर्मों को संपादित करें। गांव में जब पहुंचे तो वह वेश बदल कर आ गया। मेरी मुक्ति ना हो पाई, मैंने इतने जघन्य पाप किए। जिन माता पिता की सेवा करने मात्र से स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, उन माता पिताओं को मैंने यातना दी है। भगवान सूर्य नारायण से पूछा मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? तब उन्होंने कहा अब एक उपाय और कीजिए, वह है श्रीमद् भागवत का उपाय। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत की कथा करो। श्री गोकर्ण जी ने बंधुओं व्यासपीठ लगाई, स्वयं वक्ता के रूप में, और व्यासपीठ पर विराजमान हुए। एक 7 गांठ के बांस में धुंधकारी प्रवेश कर गया, कथा सुन रहा है। पहले दिन की कथा हुई, प्रथम गांठ टूटी, फिर दूसरी गांठ, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, और बंधुओं 7वें दिन की कथा हुई तो 7वीं गांठ टूट गई, बांस चटक गया। इतनी देर में आकाश में से एक विमान आया और उस विमान में बिठाकर जब ले जाने लगे, यह तो पार्षद बन गया। तब श्री गोकर्ण जी कहते हैं कि अरे देवताओं, बस इतना बता दो, कथा तो सबने सुनी पर विमान एक क्यों आया? तब कहते हैं जिस श्रद्धा के साथ, जिस निष्ठा के साथ, जिस समर्पण के साथ, जिस जिज्ञासा के साथ धुंधकारी श्रवण कर रहा है और कोई न कर पाया। कथा एक होती है पर कथा अलग अलग सबको फल देती है। इसलिए भगवान की कथा में जब बैठें, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य भगवान का रूप है। वाक्यानि साक्षात राधैव। वैकुंठ मिल गया। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, पुनः श्री गोकर्ण जी ने भागवत की
बड़ी श्रद्धा से लोगों ने कथा सुनी और बंधुओं पूर्णाहुति पर अनेक विमान आए। अंत में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं और श्री गोकर्ण जी को गले से लगाते हैं, उनको वैकुंठ में प्रवेश कराया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे हैं श्री भगवन हमें किस बात की चिंता